उस पर कई सारे अटैक करता है, जिस पर जिन्वू कहता है कि तुमने मुझ पर जानलेवा अटैक करके गड़बड़ कर दी है। अब सिस्टम ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें मार डालूं। अब तुम नहीं बचोगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूही सोंग और जिन्वू के साथ साथ पुराने लोगों को एक डी रैंक के तहखाने में जाने के लिए बुलाया जाता है, जबकि 2 एस रैंक हंटर जेजू आइलैंड के बारे में बात करते हैं। जिन्वू डबल डंजन की घटना के बाद फिर से उसी टीम को ज्वाइन करता है, जिसमें 3 कैदियों के साथ मेगुमी यानी के तासिक भी है। डी रैंक डंजन में वो सब मिलकर गोबलिन नाम के डीमन को मार डालते हैं। मिस्टर सोंग जिन्वू की बढ़ी हुई ताकत देखकर सरप्राइज होता है कि इसने तो इस खंजर के साथ इस गोबलिन को ऐसे मार दिया जैसे कीड़े मकोड़े मार रहा है। जूही इस बात से खुश होती है कि जिन्वू को कोई भी चोट नहीं आई। आगे जाकर वो देखते हैं कि सामने 3 गुफा हैं, तो वो लोग अपने आप को 3 टीमों में बांट लेते हैं, जिसमें से तीनों कैदियों के साथ तासिक राइट वाली गुफा में जाता है और वो दोनों हंटर बीच वाली में, जबकि सोंग, जूही और जिन्वू लेफ्ट वाली गुफा में जाते हैं, क्योंकि जिन्वू को पता चल गया था कि तहखाने का राजा उसी में है। जब वो तीनों टीम अंदर चली जाती हैं, तो वो दोनों हंटर 1-2 गोबलिन को मार डालते हैं और किम बोलता है कि लो रैंक तहखाने के लिए लो रैंक हंटर ही बुलाए जाते हैं, जिस पर वो दूसरा हंटर कहता है कि भूलो मत, पिछली बार भी हमसे यही कहा गया था और तुम जानते हो ना क्या हुआ था। इसके बाद किम कहता है कि अपना काम खत्म करने के बाद मैं जिन्वू को उस इंसिडेंट में धोखा देकर भागने के लिए उससे माफी मांगूंगा, नहीं तो जिंदगी भर मुझे इस बात का पछतावा रहेगा, चाहे इसके लिए जिन्वू मुझको माफ करे या ना करे। और वहीं दूसरी गुफा में वो कैदी भी कुछ गोबलिन को मार डालते हैं और तासिक से मारने के लिए और गोबलिन मांगते हैं। तो तासिक उनसे इंसान और गोबलिन में क्या फर्क है ये पूछता है, लेकिन वो कैदी समझते हैं कि उनके लिए इंसान हो या गोबलिन उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों को मार डालेंगे। एक फ्लैशबैक में तासिक के पास एक आदमी 3 लोगों को मारने की फिरौती उसको देने आया था। वो 3 आदमी वही कैदी थे जिनके साथ तासिक गेट में आया हुआ था। वो आदमी बताता है कि उन तीनों बदमाशों ने उसकी बेटी का रेप करके उसको मार डाला और इस सदमे की वजह से उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है, जबकि वो तीनों कैदी इस क्राइम के लिए कुछ सालों बाद आजाद हो जाएंगे और हंटर होने की वजह से उनको रेड करने का भी मौका दिया जा रहा है ताकि उनकी सजा कम हो सके। जिससे वो आदमी गुस्सा है। उसने सुना था कि तहखाने में जो कुछ भी होता है उसका किसी को पता नहीं चलता। तो आदमी तासिक को 300 करोड़ रुपए देकर बदले में तासिक से उन 3 कैदियों की मौत मांगता है और इसी वजह से तासिक उनके साथ रेड करने आया है। तासिक उनको मारने के बाद जिनचुल से कहेगा कि फाइट के दौरान बहुत सारे गोबलिन कैदियों पर टूट पड़े थे, जिसकी वजह से वो तीनों मारे गए। ठीक उसी समय वो दोनों हंटर भी उनकी गुफा से जॉइंट गुफा से निकलकर उनके पास आ जाते हैं। जब तासिक 2 को मारकर तीसरे की गर्दन पकड़े हुए था, क्योंकि आदमी ने तासिक से उस कैदी को बहुत तड़पाने के लिए कहा था। जैसे ही तासिक उन दोनों को देखता है तो उस कैदी को मारकर तासिक सोचता है कि जिस गुफा में जिन्वू गया है वही राजा का तहखाना है। तो तासिक उनको भी मारने का प्लान बनाकर उनकी तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगता है। दूसरी ओर जिन्वू चिंता में है कि कहीं तासिक उसको पहचानता तो नहीं है, क्योंकि उस दिन जिनचुल के साथ वो भी हॉस्पिटल आया हुआ था। तभी उन्हें हंटरों के चीखने की आवाज आती है, तो वो जाकर देखते हैं कि वो 5 लोग वहाँ पर मरे पड़े हैं। तो जिन्वू जूही से किम को हील करने के लिए कहता है। जब जूही हील कर रही थी तो मिस्टर सोंग देखता है कि उसको गोबलिन ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने मारा है। तभी किम को थोड़ा होश आता है
तो वो कहता है कि वो नहीं बचेगा, इसलिए उनकी कोशिश बेकार है। जिन्वू उस पर इस बात के लिए गुस्सा करता है क्योंकि उसका परिवार है, उसे कौन संभालेगा, और अगर वो मर गया तो उस इंसिडेंट के लिए जिन्वू किसको दोषी मानेगा। किम जिन्वू से उस इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है और उसे इस बात का पछतावा है कि वो माफी भी बहुत बुरे हालातों में मांग रहा है। इतना बोलकर किम मर जाता है और तभी जूही की तरफ ऊपर हवा में से आते हुए अटैक को जिन्वू रोकता है तो वो देखता है कि हमलावर तासिक है, जिस पर तासिक बोलता है कि वो पहले जूही को मारना चाहता था और बाद में उन दोनों को। तासिक उन पांचों को मारने की बात कबूलते हुए बताता है कि उसका प्लान था कि वो इंस्पेक्टर को बताएगा कि गोबलिन ने उन पांचों को मारा है, लेकिन अब उसका प्लान बदल गया है और वो ये है कि जब वो तहखाने के राजा से लड़ रहा था तभी उन तीनों कैदियों ने भागने की कोशिश में उन सबको मार डाला और तासिक पर भी अटैक किया, जिस पर तासिक ने डिफेंस में आकर उन कैदियों को मार डाला। तासिक का तगड़ा प्लान सुनकर जिन्वू को रोकते हुए मिस्टर सोंग तासिक से लड़ने की बात कहता है और किम की तलवार उठाकर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जूही की मदद पाकर मिस्टर सोंग तासिक पर तगड़ा अटैक करता है, जिससे उसको लगा कि उसने तासिक को बीच से काट डाला है, लेकिन वो तो बराबर में खड़ा है। उन दोनों की फाइट में मिस्टर सोंग को लगे जख्म को जल्दी से जूही ठीक करती है। ये देखते हुए तासिक जूही की तरफ अटैक करता है, जिसको मिस्टर सोंग आकर रोकता है और लड़ाई से ध्यान हटाने पर उसको डांटता है, लेकिन मिस्टर सोंग तासिक का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाता और कमजोर पड़ गया, जिसका फायदा उठाकर तासिक उस पर कई सारे अटैक करता है। अब तो जूही का मैजिक भी कमजोर पड़ गया है। जैसे ही तासिक मिस्टर सोंग को मारने के लिए उसके करीब आता है तो मिस्टर सोंग अपना आखिरी अटैक करते हैं, लेकिन उसके अटैक से तासिक आसानी से बच जाता है और उसके सामने आकर बताता है कि वो तलवार तुमने मुझे धोखा देने के लिए उठाई थी ताकि तुम ये वाला अटैक मुझ पर कर सको। इतना बोलकर तासिक मिस्टर सोंग को मारने ही जा रहा था कि तभी जिन्वू उनके बीच में आकर मिस्टर सोंग को बचा लेता है। जिन्वू को देखकर तासिक को शक होता है कि ये कोई ई रैंक हंटर नहीं है, कहीं जिन्वू फर्जी रैंकर तो नहीं। वैसे एक ई रैंक हंटर इस अटैक को रोक सकता था, लेकिन ऐसा बार बार तब होगा जब उस हंटर की शक्तियां फिर से जाग जाएं। सोंग और जूही ये अंदाजा लगाकर चौंक जाते हैं कि हो सकता है शायद डबल डेंजन की वजह से जिन्वू की शक्तियां जाग गई होंगी, और तासिक भी ये देखकर हैरान है कि क्या ये वही डरपोक ई रैंक वाला हंटर है जिसको वो हॉस्पिटल में मिलने गया था। तासिक को समझ नहीं आता कि जिन्वू उस तहखाने से बच कैसे गया। खैर इस बात से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तासिक जिन्वू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। जिन्वू के उसके मर्डर करने के सवाल पर तासिक बताता है कि उन तीनों कैदियों ने एक लड़की का रेप किया था, इसीलिए उनको मारा, लेकिन जिन्वू उनके बारे में नहीं, उन दो हंटर के बारे में पूछ रहा है। जिस पर तासिक बताता है कि बड़ी गिल्ड के बार बार बुलाने पर भी वो हंटर एसोसिएशन में इसीलिए है क्योंकि उसे डीमन से ज्यादा मजा इंसानों को मारने में आता है। तभी उनकी फाइट शुरू हो जाती है और मिस्टर सोंग उनकी स्पीड देखकर काफी हैरान है क्योंकि ये वो पहले वाला लड़का नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। तासिक देखता है कि वो दोनों एक जैसे हैं और उनकी स्पीड भी, लेकिन तासिक का बड़ी रैंक वाले हंटर से लड़ने का एक्सपीरियंस जिन्वू से कई ज्यादा है। तासिक जिन्वू की आंखों में धूल झोंक कर उस पर कई सारे अटैक करता है, जिस पर जिन्वू कहता है कि तुमने मुझ पर जानलेवा अटैक करके गड़बड़ कर दी है। अब सिस्टम ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें मार डालूं, अब तुम नहीं बचोगे। जिन्वू उछलने लगता है और बड़ी तेजी से तासिक पर अपने खंजर से अटैक करता है, जिससे लगे कट से तासिक के चेहरे में वेनम कसाका वाला जहर चढ़ जाता है। तासिक अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और जिन्वू से लड़ने लगता है। तासिक बताता है कि वो इस एबिलिटी का मास्टर है, जबकि कुछ लोग ही इस एबिलिटी को सीख पाए हैं और जो भी तासिक को ये एबिलिटी इस्तेमाल करते हुए देखता है वो आज तक जिंदा नहीं बचा है। तासिक जिन्वू के टखनों पर अटैक करके उसको घुटनों पर ले आता है और उन दोनों को धमकाते हुए कहता है कि इसके पास मत आना और तैयार रहो, अगला नंबर तुम दोनों का ही है।
तभी जिन्वू तासिक को हैरान करते हुए फुल रिकवरी का इस्तेमाल करके हील हो जाता है। हैरान तासिक जिन्वू की एबिलिटी समझने की कोशिश करता है, जबकि जिन्वू के अंदर एक और फीलिंग मर जाती है। अब वो बगैर गुस्सा हुए उस दरिंदे को मार डालेगा। सोंग को पता चलता है कि जिन्वू को थोड़े समय में ही बहुत सारे मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं। तासिक फिर से गायब होकर जिन्वू पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार जिन्वू उसके हर एक अटैक को रोकता है और उसे अपने ही जाल मर्डर्स इंटेंट में फंसा लेता है और उसकी छाती में अपना खंजर डालकर उसका काम तमाम कर देता है। जमीन पर गिरा हुआ तासिक उसके सवाल का जवाब देते हुए बताता है कि उसने उन्हें इसीलिए मारा क्योंकि अगर किसी की जान पर खतरा है तो जान लेने वाला हंटर उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा, जैसा तुमने अभी मेरे साथ किया है। तासिक को समझ नहीं आ रहा है कि जिन्वू इतना शक्तिशाली कैसे बना है। अपनी हार को मानते हुए और आखिरी सांस गिनते हुए तासिक जिन्वू से पूछता है कि वो मर रहा है। अब तो ई रैंक हंटर होने का नाटक छोड़कर अपना राज उसको बता दे, जिस पर जिन्वू उसको बताता है कि इस बारे में खुद उसे ही कुछ नहीं पता है, लेकिन वो एक ऐसा हंटर है जिसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। उसकी बातें सुनकर तासिक उसे वार्न करता है कि तुम्हारी परछाई अंधेरे की तरफ जा रही है, जो तुम्हें बहुत ताकतवर बनाएगी, लेकिन ये अंधेरा तुम्हें जितना देगा उससे ज्यादा तुमसे छीन भी लेगा। तभी नोटिफिकेशन खुलता है जो जिन्वू को इनाम देता है। जिन्वू तासिक की बातों से एग्री होता है कि वो खुद को खोता जा रहा है। उनको बचाने के लिए मिस्टर सोंग और जूही जिन्वू को शुक्रिया बोलते हैं, तो जिन्वू उनको तहखाने से बाहर जाने को बोलकर आगे का काम खुद संभालने की बात कहता है और वो दोनों बाहर उसका इंतजार करेंगे। काम खत्म होने के बाद वो तीनों बाहर निकल आते हैं और मैनेजर जिनचुल तासिक द्वारा मारे गए लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने आता है और उन तीनों से तासिक को मारने वाले के बारे में पूछता है। जिन्वू को लगा कि अब उसका राज खुल जाएगा और जिनी के साथ हुई डील तोड़नी पड़ेगी, लेकिन तभी मिस्टर सोंग तासिक के मर्डर की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेता है और बताता है कि उसने ये काम बी रैंक किलर के साथ मिलकर किया है। जिनचुल को यकीन नहीं होता कि तासिक मिस्टर सोंग से हार गया। जिनचुल इस घटना की रिपोर्ट बनाने के लिए वहां से चला जाता है। जिनचुल ए रैंक हंटर है, इसीलिए वो जिन्वू से ज्यादा ताकतवर है। इसके 3 घंटे बाद उस आदमी ने अपने आप को अरेस्ट करवाकर उनको बेकसूर साबित करवा दिया। जूही और जिन्वू आखिरकार पास के एक पार्क में आराम करते हैं। कितना अच्छा दिन है ना। अब इस गधे को बताओ कि यहाँ पर दिन किधर है। इनके यहाँ तो दिन ऐसा होता है और जिन्वू इसे दिन बता रहा है। जूही अपने बैग से एक एसेंस स्टोन निकालती है और उससे पूछती है कि जिन्वू क्या तुम्हें ये याद है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।